नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आदर्श अकेडमी विद्यालय के इस YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं। इसमें हमने पहले वाले वीडियो में घनफल अर्थात क्यूब की विधियां पढ़ी थी दो। एक विधि का नाम था एकाधिकेन पूर्वेन विधि से घनफल ज्ञात करना और दूसरी विधि का नाम था उपसूत्र अनुरूपण द्वारा आपको घनफल ज्ञात करना था, क्यूब निकालना था उसका। घनफल बोलो या घन एक ही बात है। लास्ट मेथड है और उस विधि का नाम है हमारा निखिलम विधि से क्यूब ज्ञात करना। निखिलम विधि से, कौन सी विधि से? निखिलम विधि। बहुत ही सरल। निखिलम विधि का नाम लेते ही आपके सामने दो प्रकार की विधियां आपके सामने आ रही है ना। दो प्रकार की विधियां आपके माइंड में घूम जाती है। एक तो पहला निखिलम विधि से आधार विधि और दूसरा उपाधार विधि, है ना। निखिलम विधि में दो प्रकार की विधियां आती है, एक तो आधार विधि और दूसरा उपाधार विधि आती है बच्चों। तो हम निखिलम में सबसे पहले पढ़ेंगे, कौन सी विधि पढ़ेंगे? उसका नाम क्या है? आधार विधि। आधार विधि से आपको क्या करना है? घनफल याद करना है। निखिलम आधार विधि। देखो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। संख्या होगी कोई भी, उसका जो क्यूब होगा वो सदैव किसके बराबर होगा? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। वी लिखना मतलब विचलन, ध्यान आप पूरा लिख देना, स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब। ये इसका फॉर्मूला होता है। कौन सी विधि से? आधार विधि से घनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर हम उपाधार विधि की बात करें, उपाधार विधि से आपको अगर घनफल ज्ञात करना है तो सिंपल सा संख्या का क्यूब बराबर, ये पूरा सेम आएगा। देखो कैसे, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, ये सेम आएगा। स्लैश का निशान आगे क्या है? 3 इंटू विचलन स्क्वायर, ये भी सेम आएगा। 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और लास्ट में क्या है? विचलन का क्यूब। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसे है, लेकिन ये उपाधार विधि है तो इसमें उपाधार अंक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे कोष्ठक लगा के उपाधार, शॉर्ट करता हूं, उपाधार अंक है उसके स्क्वायर से गुणा होगा और यहाँ कोष्ठक लगा दो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। उपाधार केवल अंक से गुणा होगा और लास्ट में किसी से गुणा नहीं किया जाएगा। उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक और लास्ट में विचलन का क्यूब भी आएगा। ये दोनों इस प्रकार के फॉर्मूला होते हैं। अंतर केवल इसके उपाधार अंक से गुणा करना, यही अंतर है, बाकी सेम है दोनों फॉर्मूले। अब कोई भी प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि ये आधार विधि से होगा या उपाधार विधि से होगा। तो देखिए मैं लिखता हूं 12 का क्यूब। 12 लिखते ही आपको पता चलेगा सर 12 10 के निकट है तो उसका आधार होगा 10। तो डायरेक्ट इसके आधार का पता हमें चल गया, है ना। आधार 10 है तो ये आधार विधि से होगा। अब इसका विचलन निकालेंगे। विचलन का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है पहले से। संख्या माइनस के आधार, संख्या है 12 और माइनस के आधार है 10, तो प्लस के 2 बचेगा यहाँ पर विचलन। अब ये फॉर्मूला आधार विधि से है तो ये फॉर्मूला लगेगा संख्या का क्यूब। संख्या क्या है? 12। 12 का क्यूब, संख्या क्या है? 12 प्लस ये प्लस 2 का 2 गुणा का गुणा, विचलन कितना है? क्या सर विचलन ये आया 2, फिर 3 गुणा विचलन कितना है? कि सर 2 का विचलन का स्क्वायर है और लास्ट में विचलन का क्या है? सर क्यूब है।
12 का 12 प्लस 2 दूने 4, 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 और 2 का क्यूब यानी कि 8 हुआ। ये इस प्रकार से बच्चों होता है ना, 12 और 4 जोड़ रहे हैं 16 हो गए और ये 12 आ गए वापस 8। आधार में एक जीरो है तो एक एक अंक ही लेना आपको, तो ये एक अंक ओनली 1 डिजिट है तो 8 का 8। 2 यहाँ से एक डिजिट लेना है और एक जो बचेगा इसमें जुड़ जाएगा 16 और 1 17, तो इसका होता रहेगा 1728 है ना। इस प्रकार से आपको करना है। अगला एक मैं संख्या लिखता हूँ, आपको दिमाग लगाना है। 31 का क्यूब। आप बोलोगे सर 10 के निकट नहीं है 31 और 10 के बीच फासला है 20 का, तो निकट नहीं हो सकता ये। ना ये 100 के निकट है ना ये 10 के निकट है, तो ये किसी के निकट नहीं है। जब ये किसी के नियर नहीं होता है तो डायरेक्ट इसका उपाधार लेते हैं। तो 31 किसके निकट है सर? 30 के निकट है ना। उपाधार क्या हो गया? 30। उपाधार 30। अब इसका आधार लेंगे। उपाधार विधि में जब कोई निकट नहीं होता है तो पहले उपाधार लेंगे फिर इसका आधार लेंगे। अब आधार उपाधार को देकर लिया जाता है क्योंकि आधार कभी भी उपाधार से बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम आधार क्या लेंगे? या तो 10 लेंगे या 100 लेंगे या 1000 लेंगे। तो अगर 100 लेंगे तो इस उपाधार से बड़ा होगा तो 100 नहीं ले सकते, इसलिए 10 ही लेंगे। तो आधार कितना आया? 10 आ गया। आधार 10 उपाधार 30 तो है ये। अब उसका निकालेंगे उपाधार अंक। क्या निकालेंगे? उपाधार अंक। सूत्र होता है उपाधार में आधार का भाग लगाना। उपाधार में आधार का भाग लगाना। 0 0 कैंसिल, पीछे बचे 3 यानी 10 या 30। तो हमारा उपाधार अंक कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। अब हम निकालेंगे विचलन। बच्चों क्या निकालेंगे? विचलन। विचलन का फॉर्मूला पता ही है। उपाधार विधि में विचलन का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस के उपाधार। संख्या कितनी है? 31। उपाधार कितना है? ये 30। आधार नहीं होगा उपाधार, और प्लस का 1 बचा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये हमारा विचलन आ गया, डेविएशन। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये उपाधार विधि है। 31 का क्यूब उपाधार अंक का स्क्वायर। उपाधार अंक कितना है बच्चों? 3 है। कोष्टक संख्या 31 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है कि सर 1 है। ये स्लैश ये रहा उपाधार अंक सर 3, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। यानी गुणे के अंदर है तो यहाँ पर गुणा लगा सकते हो या कोष्टक लगा सकते हो, एक ही बात है। उपाधार अंक 3 है ना। उपाधार अंक कितना है? 3। सारे गुणे में उपाधार अंक 3। ये कोष्टक है, ये भी गुणा है, और ये 3 का 3। विचलन कितना है? 1। 1 का स्क्वायर लगा दिया। विचलन देखो 1 है। लास्ट में 1 का क्यूब। 3 का स्क्वायर सर 9 आ गया। 31 का 31 प्लस का प्लस 2 एकम 1 का स्क्वायर 1। 1 को 3 से गुणा किया 3 3 तिया 9। 1 का स्क्वायर 1। 9 का 9 31 और 2 33। 9 का 9 ये 1। देखो बच्चों इसको सुन करते हैं। देखो 9 तिया 27 हासिल के 2। 9 तिया 27 और 2 कितने हो गए? 29। 9 का 9 और ये 1 का 1। ध्यान से देखो क्या किया हमने? उपाधार अंक का स्क्वायर ये 3 है। उपाधार अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या 31 है प्लस 2 का 2 विचलन 1 है वो देखो। फिर 3 इंटू उपाधार अंक 3 इंटू ये 3 तो सूत्र में है ही है, और विचलन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और फिर विचलन का क्यूब 1 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 31 का 31 2 इंटू 1 2 आ गया, और 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर 1। 1 इंटू 9 9 आएगा ये रहा। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार गुणा करना, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 ये होता है, और इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये तो नॉर्मल चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए, है ना। तो आगे देखिए 1 का 1 9 का 9 और 9 तिया 27 हासिल के 2। 9 तिया 27 तो 29 इस प्रकार से आ गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक आपको डिजिट लेना क्योंकि आधार में 1 0 है। 1 1 एक डिजिट है। 9 ये भी एक डिजिट है। लास्ट में बचे वो उसने लिख देना आपको।
ये इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया। समझ आ रहा है? 31 का क्यूब इस प्रकार से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या आया? 29,791, ये 31 का क्यूब होता है। ठीक है, जल्दी करिए इसको, फिर अगले 2 एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं। देखो बहुत ही सरल। मैं इसको साफ करता हूं। अगले प्रश्न इस तरह से आपको प्रश्न करने हैं बच्चों। देखो बहुत ही सरल विधियां हैं, केवल आपको थोड़ा सा पढ़ना है, घर बैठकर अच्छे से पढ़ना है और फॉर्मूले याद रखने, और कुछ नहीं है इसमें। एक में और एग्जांपल ले लेता हूं। देखो 98 का क्यूब, 98 मीन्स ये 100 के निकट है। 100 के निकट है तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आधार में शॉर्ट में लिखता हूं, आधार कितना आया? 100। विचलन निकालेंगे बच्चों, संख्या माइनस के आधार, आधार 100 तो माइनस के 2 होगा, है ना, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है तो माइनस के 2 आएगा। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये वाला संख्या, ये रहा संख्या का क्यूब, 98 का क्यूब, संख्या 98 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन माइनस के 2 तो कोष्टक लगा दिया माइनस 2, है ना, स्लैश, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, स्लैश, और लास्ट में विचलन का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 98 का 98 प्लस गुणा माइनस ये माइनस, प्लस गुणा माइनस ये माइनस, 2 दूने 4। देखो 3 का 3 और 2 का स्क्वायर, ये 4 ही आएगा, और माइनस है अंदर बट ऊपर समघात है। समघात होते ही उत्तर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ध्यान रखना है ना। माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 2 गुणे माइनस 2, और 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 2 का क्यूब ये 8 आएगा, वो भी माइनस का। घात विषम है तो माइनस में उत्तर आएगा, अभी मैंने बताया आपको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस के 8। 2 को 3 बार गुणा करना है तो माइनस के 8 आएगा। 98 में 4 गए 94, 3 चौक 12 और ये माइनस के 8। और आपको पता है कोई भी संख्या माइनस में नहीं आनी चाहिए, बट ये माइनस में है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए इससे पहली वाली संख्या में 1 कम करो। क्या करो? 1 कम करो। ये 94, यहाँ से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा? 11। और जो 1 कम किया है ना आपने, यहाँ से 12 से 1 कम किया, उस 1 को हमेशा आधार से गुणा करते हैं। आधार 100, 100 से गुणा किया, 1 इंटू 100, 100 में से आगे वाली संख्या आप उसका क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 94 का 94, ये 11 का 11, 100 में से 8 गए 92। आधार में 2 0 है बिल्कुल, तो 2 2 संख्या है बिल्कुल, है वैसा लिख दो। 94, 11, 92, ये हमारा क्या आ गया बच्चों? उत्तर आ गया। इस प्रकार से आपको करना है। एक और प्रश्न आपके सामने देखो, 204 का क्यूब, बहुत ही सरल है। 204 है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ना तो 100 के निकट है, या 10 के निकट है, ना ये 1000 के निकट है। तो बच्चों 204 किसके निकट है? ये 200 के निकट है, तो इसका उपाधार लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसका आधार डायरेक्ट नहीं ले सकते, किसी के निकट है नहीं। उपाधार आया 200। अब हम आधार लेंगे। क्या लेंगे? आधार लेंगे। आधार हमेशा उपाधार से छोटा होता है, तो आधार हम 100 लेंगे, है ना। उपाधार 200 है तो आधार 100 लेंगे। हालांकि 10 भी आधार हो सकता है, लेकिन 10 तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसलिए आधार हम क्या लेंगे? 100 लेंगे। आधार इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये 200 से बड़ा नहीं होना चाहिए उपाधार, आधार, इसलिए उपाधार बड़ा होगा और आधार हमेशा छोटा ही होता है। अब निकालेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक का फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। उपाधार के अंदर, उपाधार 200 है, उस उपाधार के अंदर आधार का भाग लगाना। 2 0 2 0 कैंसिल और प्लस के 2 बचेंगे, ये हमारा क्या आ गया? प्लस के 2 आया, ये हमारा उपाधार अंक आ गया।
अब यहाँ पर हम विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विचलन। क्या होता है? संख्या 204 माइनस के उपाधार 200, तो प्लस के 4 बचेंगे, वो हमारा क्या आएगा? विचलन आएगा। अभी इसके अंदर मान रख दो, इस फॉर्मूले के अंदर संख्या क्या सर? 204, उपाधार अंक, ये देखो उपाधार अंक का स्क्वायर, वो कितना है देखो? +2, 2 का स्क्वायर, संख्या 204 प्लस 2, ये 2 इंटू विचलन, सर विचलन 4 है। अच्छा, कोष्टक 1 स्लैश का निशान, उपाधार अंक सर 2 है, उपाधार अंक 2, फिर गुणा, कोष्टक n गुणा ये 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन नहीं 4 का स्क्वायर, विचलन क्या होता है? 4 का स्क्वायर, क्या ना, ये रहा स्लैश और 4 का क्यूब, विचलन का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 204 का 204 प्लस का प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, स्लैश 4 का स्क्वायर 16, और ये 2 तिया 6, 2 तिया 6, 4 का से 16, 16 को 6 से गुणा करो, 16 छिंग क्या होता है? मिस्टेक, 4 204 प्लस 8, 2 तिया 6 और 4 चौक 16, 16 छिंग 96 और 4 का क्यूब 64। ओके, देखिए अब 4 का 4 204 और 8 212, कितना आएंगे? 212 स्लैश ये 96 64, गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 96 का 96 और ये 64 का 64। दो संख्या है, आधार में 2 जीरो है, ये देखो इसलिए दो संख्या लेंगे, दो संख्या, इसको ऐसे लिखिए, ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। करना क्या था? उपाधार 200 लिया, क्योंकि आधार इसका डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये उपाधार विधि से होगा। आधार हमने 100 लिया, क्योंकि उपाधार से छोटा होना चाहिए, उपाधार अंक उपाधार बटा आधार 2 आ गया। विचलन संख्या माइनस के उपाधार, संख्या 204 माइनस के उपाधार 200 प्लस के 4 आ गए। अब ये उपाधार अंक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और संख्या 204 प्लस 2 इंटू विचलन के 4 और उपाधार अंक 2 है इंटू 3 का 3 और विचलन का स्क्वायर, विचलन 4 का स्क्वायर और लास्ट में विचलन का क्यूब यानी 4 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 204 और 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 और 4 चौक 16, 16 को 16, 16 मती 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 में 80, 16 96, 96 का 96 और 4 का क्यूब कितने हुए? 64 आ गए। ओके, 4 का 4, 204 और 8 212 हो गए, ये 96 का 96, 64 का 64, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, 848, 96 और 64, दो संख्या ली हमने, क्योंकि आधार में 2 जीरो है, और इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। ऐसे आपको करना था। ये बिल्कुल ही सिंपल विधि है, इसमें केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं और प्लस माइनस और गुणा किस प्रकार से किया जाता है ये आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न है आपको इस विधि से करने हैं, निखिल विधि अर्थात आधार और उपाधार विधि, है ना। तो हमारे घनफल पूरे हो गए, 3 विधियां मैंने कराई थी, वो तीनों विधियां कंप्लीट होगी। कल हमारा इस एक्सरसाइज का एक लास्ट वीडियो होगा और वो है वैदिक विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। 3-4 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं और सारे के सारे प्रश्न आप हल कर लोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।